सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आ जाइए, तैयार हो जाइए एक नए पाठ को पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, शुरू करें। तो देखो, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 3, जिसका नाम है यह मेरा यह मेरे मीत का। ठीक है, तो बच्चों शुरू करें। आ जाइए। तो बच्चों, ये कहानी एक बहुत ही अच्छी कहानी, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन, और जानेंगे कि आखिर इस पाठ में है क्या। तो बच्चों, वैसे तो हमें पता चल गया है कि ये मित्रों की कहानी है ना। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। देखिए, जीवन में अनेक क्षण ऐसे आते हैं जब हम किसी क्षणिक घटना या प्रसंग से प्रेरित होकर अपनी कार्यशैली को परिवर्तित कर देते हैं ना बच्चों। ऐसा हमें कई सार तो बच्चों, हमें कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं कि हम किसी से प्रेरणा लें और उसके पथ पर जो है चले, है ना, उसके दिखाए गए पथ पर चले। ऐसा होता है ना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी का वर्णन किया है, जिसे सुनकर उनके अनेक सहपाठी विद्या प्राप्त करने व सह पठन के लिए प्रेरित होते हैं। तो आइए बच्चों, हम भी पढ़ते हैं उसकी कहानी और फिर हम भी जो है इनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। देखिए बच्चों, हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। उनके डर से हम लोग रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो ना कुछ याद कर पाते थे, ना बताई हुई विद्या को स्मरण रख पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे। तो बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ। अब बताए जा रहे हैं, देखो इनके एक शिक्षक थे जो कि ऐसे थे जैसे कि उन्हें कहा जाता था बच्चों हार्ड टास्क मास्टर, ठीक है। और उनके बताए गए जो भी काम होता था, जो भी पाठ याद करना होता था, बाकी सभी बच्चे कर ही लेते थे, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनसे याद ही नहीं होता था, और लेकिन जो लिखने पढ़ने का काम होता था लिखने वाला, तो वो सही गलत जो भी होता था वो कर ही देते थे, है ना, उनके डर के कारण, है ना। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली और वह थी एक कहानी जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और ना कभी भूल पाऊंगा। तो देखिए बच्चों, उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली कि बच्चों एक कहानी थी बच्चों जो कि वो सुनाने वाले थे, जिसके द्वारा सब लोग जो है उसको याद रखेंगे, सुधर जाएंगे, ठीक है। और जबकि जो लेखक है जो हमें कहानी सुना रहे हैं, कहते हैं उस कहानी को ये कभी भूल नहीं पाए और ना ही कभी भूलेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, देखिए बच्चों, अब उनकी कहानी ये हमें भी बता रहे हैं, तो आइए हम भी सुनते हैं। किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे। मीत यानी कि मित्र, है ना। और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। तो देख रहे बच्चों, यानी कि 2 बहुत पक्के मित्र थे, है ना। एक दरिद्र यानी कि बच्चों गरीब मित्र का एक दरिद्र पिता का पुत्र था। दरिद्र यानी कि बच्चों गरीब, ठीक है। तो एक गरीब पिता का पुत्र था जिसके पास ना खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, ना पहनने के लिए कपड़े। किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी। तो देख रहे बच्चों, यानी कि एक जो था गरीब घर से था, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं होता था, ना खाने पीने के लिए कुछ, और ना ही हम लोग किताब की तो बात बच्चों बाद में आती है ना, पहले खाने का तो हो, लेकिन उसके पास तो वो भी नहीं था, है ना। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। उसका घर सब तरह से पूरा देखो भरा पूरा था। साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक विशाल हृदय भी था। तो देख रहे बच्चों, यानी कि लेकिन वो अच्छा था, है ना, वो अमीर घर से था और उसका हृदय भी बहुत अच्छा था, है ना। और इस हृदय की प्रेरणा से ही एक दिन वह अपने पिता के सामने अकड़ गया। देख रहे बच्चों क्या हुआ, मतलब आपने जो कहते हैं कि इस हृदय की प्रेरणा से ही, यानी कि उसके हृदय में क्या था, अपने मित्र के लिए बहुत प्रेम था। तो देखो इसमें क्या आ गया, अब वो अपने पिता के सामने एक दिन अकड़ गया, है ना। उसने क्या कहा, यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, है ना। उसने ऐसा कहा कि अगर देखो गरीबी के कारण मेरा मित्र पढ़ लिख नहीं सकेगा तो फिर मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा, ऐसा उसने कह दिया, है ना, अपने पिता के सामने। इस प्रकार उसने अपने मीत को खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिता से करा ली। देख रहे बच्चों, ये इसने धमकी देकर जो है सारी व्यवस्था करा ली। अगर वो ऐसा नहीं करता, मतलब देखो बच्चों, जब उसने ये बात कही अपने पिता से, तो उसके पिता को लगा अगर ये नहीं पढ़ेगा तो मेरा बेटा तो अनपढ़ रह जाएगा, उसे तो करना पड़ा, तो बस उसने कर दिया, है ना। कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन अपने मीत को वह सारे खर्च दिलाता रहा, है ना बच्चों। देख रहे क्या हुआ, उसको जो भी चाहिए होता था वो अपने मित्र को दिला देता था, क्योंकि वो तो अमीर था, है ना, वो दिला देता था। और वो खुद अपने पिता के व्यवसाय में काम करने लगा था, है ना, जिससे वह निरंतर प्रगति करता रहा, है ना, करता गया। वो जो बच्चा अमीर घर से था वो तो तरक्की करता गया, है ना, क्योंकि वो अपने पिता के साथ काम में हाथ बता रहा था, है ना। आगे चलकर वह राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना विद्याओं की प्रकांड विद्या देखो विद्यावान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो देख रहे बच्चे, कि उसको बहुत अच्छे उसने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, और वो उसने विभिन्न प्रकार की विद्याएं जो है ग्रहण कर ली, है ना। तो देखिए अब वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं प्रतिष्ठित हो गया, है ना। उसकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी
और उसकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। तो देख रहे बच्चों, राजा ने उसको अपना मंत्री बना लिया, है ना। अब आगे देखिए बच्चों, इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। वज्रपात यानी कि बच्चों बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ी समस्या आ गई, है ना। देखो अकस्मात यानी कि अचानक जो है एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए देखो जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। तो देख रहे बच्चों, उसका घर भी जला दिया, है ना। इसी शोक में उसके पिता स्वर्ग से ढाल गए। बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया, है ना बच्चों। देख रहे हैं वो और ज्यादा गरीब हो गया, खाने के मतलब दाने दाने के लिए मोहताज हो गया वो, है ना, दूसरों पर आश्रित हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। तो देख रहे बच्चों, वो वाला मित्र देखिए जो कि अमीर वाला था ना, वो उसको देखो कितनी सहायता देता था, है ना, और दूसरा वाला जो गरीब वाला था, लेकिन फिर भी देखिए आज देखो क्या हुआ, आज फिर से उसे भीख मांगनी पड़ रही है ना। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मित्र को देखो फटेहाल भिक्षुक के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ, है ना। वह उसे घर ले गया। तो देख रहे बच्चों, अब जो मंत्री बन गया था अमीर वाला, तो वो जब उसने अपने मित्र को देखा फटेहाल में एकदम गरीब भीख मांगते हुए, तो वो उसे जो है घर ले गया, है ना। मित्र के परिवार को भी बुलवा लिया, कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, उसने कहा कि इस तरह हम तुम पर कब तक मेहमान बने रहेंगे, है ना, मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा, ऐसा उसने कहा, है ना। राज्य का मंत्री जो है देखो होते हुए भी उसके मित्र ने अधिक धन एकत्र नहीं किया था जिससे वह अपने मित्र की तत्काल सहायता कर सके। तो देख रहे बच्चों, यानी कि मंत्री था वो, पर फिर भी जो है उसने जो है उतना धन इकट्ठा नहीं किया था तो अपने मित्र की सहायता कर सके, है ना। देखिए काफी देर तक सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, उसने कहा कि विपत्ति में घबराते नहीं मीत, मेरे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। क्या कहा कि हर पूर्णिमा के दिन जो है मेरे राजा जो है महाराज वो क्या करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, याचकों को, है ना। जो याचक सबसे पहले सामने आता है राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन ही अगली पूर्णिमा है, ऐसा उसने बता दिया कि आज से अगले दिन जो है मतलब तीसरे दिन जो है पूर्णिमा है और राजा के सामने जो पहले आता है वो उसे 100 मुद्राएं देते हैं, ऐसा उसने बता दिया, है ना। फिर देखिए क्या हुआ, फिर क्या होता बच्चों, तुम कल रात को वहां पहुंचकर मुझसे मिलो, मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। तो देख रहे बच्चों, मंत्री ने कहा कि मैं मतलब तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगा कि तुम सबसे पहले राजा के सामने पहुंचो, है ना। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी, इतने में तुम्हारे परिवार का काम तो सुखपूर्वक चल जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना, ऐसा उसने कहा, है ना। उसने देखो सही सलाह दे दी, है ना। व्यापारी की सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई, है ना बच्चों। देख रहे हैं यानी कि आप मतलब जो सूखी आशा थी उसकी जो बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन अब वो फिर से ताजी हो गई, है ना। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा, मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गई। तो देख रहे बच्चों, उसे 100 मुद्राएं मिल गई, वह हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर देखो नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। दोनों मित्र गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए, है ना। देख रहे बच्चों, अब वो फिर अलग अलग हो गए और जो व्यापारी जो था मतलब वो फिर से व्यापार करने लगा था, है ना। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका मित्र अपने व्यवसाय में। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। व्यापार चमक उठा। तो देख रहे बच्चों, उसने खूब मेहनत की फिर, है ना। जब उसे सीख लग गई थी ना तो उसने खूब मेहनत की और उसका व्यापार चल पड़ा। उधर मंत्री संपन्न था लेकिन सुखी नहीं। तो देख रहे बच्चों, अब जो मंत्री था बच्चों वो तो संपन्न था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो खुश नहीं था। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। तो देख रहे बच्चों, मंत्री का बेटा बहुत नालायक हुआ। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था, ना वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने नीत की याद आई। तो देख रहे बच्चों, उसको मतलब उसका जो बेटा था वो तो अच्छा नहीं था, नालायक था, कुछ पढ़ नहीं पाता था, कुछ लिख नहीं पाता था, विद्या याद नहीं रख पाता था, है ना। और फिर क्या हुआ, उस मंत्री को जो है अपने मित्र की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली, है ना बच्चों। उसका बेटा भी चल पड़ा, इसलिए उसके भी साथ देखो उसे भी साथ लेकर वह अपने मित्र के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को हुआ था। देख रहे बच्चों यहाँ पे कैसे हुआ, है ना। कहते हैं कि जिस प्रकार देखो यहाँ पे श्री कृष्ण के मित्र जो है सुदामा को हुआ था, जब जो सुदामा जी हैं श्री कृष्ण के पास से लौटकर जब वापस अपने घर गए थे तो उन्होंने क्या देखा था, बड़े बड़े महल देखे थे, उनकी झोपड़ी की जगह बड़ा महल था। जिस प्रकार का आश्चर्य बच्चों सुदामा जी का हुआ था अपने घर देखकर, एक बड़ा सा महल देखकर, उसी प्रकार का देखिए आश्चर्य इस मंत्री को भी हुआ, है ना, अपने मित्र को देखकर। मित्र सचमुच लखपति हो गया था। उसने देखो मंत्री का भव्य स्वागत किया,
लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। देख रहे हो बच्चों, मंत्री तो अपने में ही परेशान था। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो देखो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, देख रहे हो बच्चों, मंत्री कहता है क्या कहूँ मित्र, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना है ना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका। तो देख रहे बच्चों, अब क्या हुआ बच्चों, उसने कहा कि मेरा पुत्र जो है बिल्कुल कुछ सीख पा नहीं रहा है ना। मैंने तुमसे देखो इतनी सारी चीजें ली, मतलब तुमसे इतनी सुविधा लेकर मैं इतना मतलब विद्वान बना, मंत्री बना, मतलब सब कुछ बना, लेकिन अब मेरे बच्चा जो है, मेरा लड़का जो है बिल्कुल नालायक है। बातचीत के दौरान व्यापारी मीत ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान ली तो उससे कहा, देखो उसने कहा, बेटे जानते हो कि 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था? ऐसा उसने पूछा उससे बच्चे से, है ना। हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे, है ना, उसने कहा। लड़के ने कहा उसे पता था कि उसका जो अभी लखपति बन गया था वो पहले क्या था, वो एक दरिद्र यानी कि गरीब भिखारी था। शाबाश, अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया? तो उसने फिर कहा, चलो अब ये बताओ मैं लखपति कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम, है ना। उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम। तो उसने कहा तो मैं बताऊं, है ना, बतलाइए। देखो तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली, है ना, राजा से याचक बनकर ली। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया, है ना। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई, है ना। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता यह मेरा है, यह मीत का। देख रहे बच्चों, ऐसा उसने कहा कि मैं हर बार जो भी वहां से बच्चों लाभ होता था उसके 2 भाग कर देता था, एक मेरा और एक मेरे मीत का। मैंने दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाया। इस तरह लाभ बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? तो देख रहे बच्चों, उसने क्या कहा, वो कहता है कि बस 2 भाग किए और उसको अलग अलग व्यापारों में लगाया और देखो मतलब लाभ बढ़ता गया, है ना। तो उसने पूछा कि आप बताओ तुम क्या समझे? तो उसने कहा मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा, है ना, बच्चे इस प्रकार से कहता है। व्यापारी ने प्यार से उसे चूमते हुए कहा, बेटे एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ, तो 6 वर्षों में तुम क्या से क्या बन जाओगे। ऐसा उसने देखो उसे सीख दी, है ना, कि जो भी तुम करते हो ना तो उसे क्या करो, मतलब ऐसा समझ लो कि तुम अपने मित्रों के लिए कर रहे हो, ठीक है, और उसको अलग अलग जो है उसको भागों में बांट दो, है ना। और इसी प्रकार से जो है उसको अपने काम करो, काम में लगाओ, मन लगा कर। तो बस देखो, अब देखो क्या होता है, तुम क्या से क्या बन जाओगे 6 वर्षों में, है ना। बालक मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा, है ना, ऐसा उसने कहा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे? ऐसा उसने कहा, है ना, कि हम तो बहुत खुश होंगे, क्या तुम हमारी इच्छा पूरी करोगे? तो उसने कहा अवश्य, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर बालक ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब आप राजधानी चलिए, मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा, मुझे रास्ता मिल गया, अब जो कुछ मेरी समझ में आएगा सब याद होगा। तो देख रहे हैं बच्चों, ऐसा उसने अब अपने मतलब उसने लड़के ने कहा, चलिए अब मैं राजमहल फिर से वापस चलिए और अब मैं जो है आज से ही पढ़ाई में लगूंगा, है ना, और सारा पाठ याद करूंगा जो भी मुझे समझ में आएगा। मंत्री समझ गया लड़के की बुद्धि खुल गई है। उसने मुस्कुराते हुए अपने देखो मीत से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया, है ना बच्चों, देख रहे, चौगुने उत्साह से लग गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता, है ना, देख रहे बच्चों, अपने मन ही मन में सिखाता था उसको, मतलब जैसे हम दोहराते ना किसी पाठ को, तो वैसे ही वो भी करता था। वह कहता यह मेरा है, यह मेरे मीत का है ना। इस तरह हर पाठ दोहराता जाता। देख रहे बच्चों कि हर काम को वो दोहरा कर करता था, तो बस वो याद होता गया उसे, है ना। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा, वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और देखिए आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। तो देख रहे बच्चों, यहाँ पे अब जाकर आगे जाके बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, और देखो अपने पिता का उत्तराधिकारी बन गया। गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते हैं ना। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये कहानी थी, है ना। अब ये लड़का कह रहा है कि देखो गुरुजी ये कहानी सबको सुनाते थे, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता। सब जी जान से पढ़ने लगते, स्वयं ही नहीं पढ़ते, अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। मीत का भाग भी तो रखना था। तो देख रहे बच्चों, ये थी हमारी कहानी। तो बच्चों हमने इस कहानी से क्या सीखा बताइए?
तो हमने यही सीखा बच्चों कि हम जो भी काम करते हैं उसको मन लगाकर करिए और अपने जैसे कि उसको दोहराते जाइए। अगर आप पढ़ते हैं तो उसको हर बात को बच्चों हर पाठ को दोहराइए ताकि आप जो है उसको अच्छे से याद कर लें। अगर आप कोई बच्चों व्यापार करते हैं तो व्यापार को भी इसी प्रकार से करिए, 2 भागों में करिए, 3 भागों में करिए, ठीक है। और उसको अलग अलग बच्चों व्यापार में लगा दीजिए, जिससे कि क्या होगा, अगर एक से नुकसान होगा तो बच्चों दूसरे से तो फायदा होगा, दूसरे से भी नहीं होगा तो तीसरे से तो होगा। इसी प्रकार बच्चों हमें काम को करना है और मन लगाकर बच्चों पूरी शक्ति बुद्धि से करना है। समझ आया? इस कहानी के लेखक है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आ जाइए अब हम करते हैं शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए बच्चों, युक्त यानी कि उपाय, मेजर, मीट यानी कि बच्चों मित्र, फ्रेंड, दरिद्र का अर्थ है गरीब, पुअर, पर्याप्त यानी कि काफी, इनफ, प्रेरणा यानी कि बच्चों प्रोत्साहन, इंस्पिरेशन, प्रगति यानी कि तरक्की, प्रोग्रेस, नाना यानी कि विभिन्न प्रकार की, टू वेरियस टाइप, प्रतिष्ठित यानी कि समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, वज्रपात का अर्थ है भारी विपत्ति, ग्रेट कैलेमिटी, ठीक है। अकस्मात यानी कि अचानक, सडनली, मोहताज का अर्थ है निर्भर, डिपेंडेंट, भरण पोषण का अर्थ है बच्चों गुजारे भत्ते, ठीक है। एलिमनी, याचक यानी कि मांगने वाला, सीकर। समझ गए? तो इन सारे शब्दार्थों को याद करिएगा और ये जो बच्चों अंग्रेजी में दिया गया है ये भी याद करिएगा, ठीक है। इसके आगे बच्चों ये है शुद्ध लेखन, उच्चारण अभ्यास। तो चलिए बच्चों पहले मेरे साथ बोलिए इन शब्दों को, उसके बाद आपको इसे लिखने का भी अभ्यास करना है। तो बच्चों बोलिए इन शब्दों को, परिवर्तित, प्रेरित, दरिद्रता, धर्मशास्त्र, साहित्य, विपत्ति, व्यवस्था, पूर्णिमा, ठीक है। तो इन सारे शब्दार्थों को आप लिखिएगा भी। तो बच्चों इसके आगे अब आपको दिया गया अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज। तो बच्चों एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को अच्छे से पूरा कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अब बच्चों इस कहानी से सीख लेकर अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे और आगे जाकर बहुत सफल होंगे, है ना। तो बच्चों अब हम मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा में, करेंगे इसी प्रकार की बहुत अच्छी कहानी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों खूब पढ़िए। बाय।